हेलो दोस्तों, मैं इकराम फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको पेरिटोनियल डायलिसिस बताऊंगा। पेरिटोनियल डायलिसिस समझने से पहले आपको हेमोडायलिसिस वाली वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने किडनी फंक्शन और किडनी डिजीज़ को एक्सप्लेन किया है। वो देखने के बाद आपको ये एपिसोड समझना आसान हो जाएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के हेल्प से किया जाता है। यानी कि हम सभी के पेट के अंदर एक नेचुरल फिल्टर होता है जिसे हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर एक डायलिसिस कैथेटर इंसर्ट कराया जाता है, जो सिलिकॉन या फिर पॉलीयूरेथेन मटेरियल से बना होता है। तो इसके हेल्प से डायलिसेट फ्लूइड को पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में फिल कराया जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। इस फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और डेक्सट्रोज होता है। देखो, पेरिटोनियल डायलिसिस 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा ऑस्मोसिस। इसके प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के हेल्प से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव कराया जाता है। डिफ्यूजन में यूरेमिक वेस्ट रिमूव होता है और तीसरा ऑस्मोसिस में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेरिटोनियल डायलिसिस में कैसे होता है। तो क्योंकि जो हम डायलिसेट फ्लूइड यूज करते हैं उसमें डेक्सट्रोज होता है और डेक्सट्रोज की वजह से पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब करता है। यानी कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जनरेट होने की वजह से ब्लड के अंदर से एक्सेस फ्लूइड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है और वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस ब्लड के अंदर होता है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब हम डायलिसिस के प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारे प्रिंसिपल को। अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जब हमारा टारगेट टाइम पूरा हो जाता है, जो हमने डायलिसेट फ्लूइड को फिल करके सेट करा था, उसके बाद हम एक्सेस फ्लूइड और यूरेमिक वेस्ट को पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से ड्रेन कर लेते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर बहुत ही इजी है। इसके लिए थोड़े दिन की ट्रेनिंग रहती है, जिसमें एक्सपर्ट सारे स्टेप सारे चीज़ों को अच्छे से सिखा देते हैं। देखो, पेरिटोनियल डायलिसिस 2 तरीके से किया जाता है। एक तो मैनुअली, जैसा मैंने आपको अभी बताया। दूसरा मशीन के हेल्प से, जिसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट रात में सोने के टाइम पे डायलिसिस स्टार्ट करता है और सुबह उठने के बाद डिस्कनेक्ट कर लेता है। मशीन के हेल्प से क्या होता है कि डायलिसेट फ्लूइड ऑटोमेटिक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर फिल होता है। देन उसके बाद ऑटोमेटिक ही यूरेमिक वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन कर लेता है। आप सोच रहे होंगे ये प्रोसीजर इतना इजी है तो डॉक्टर हीमोडायलिसिस को क्यों रिकमेंड करते? क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है अगर तो पेशेंट हाइजीन प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो नहीं करता है। उसमें पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यहाँ तक कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर को भी रिमूव करना पड़ सकता है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पेरिटोनियल डायलिसिस समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और ये वीडियो भी ज़रूर जाकर चेक करें। थैंक यू।